अनुपमा का पुनर्जन्म हुआ था। एक दिन रात को, अम्मा मुझे बचा लो, मैं फिर से उसी कमरे में बंद नहीं होना चाहती। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। अम्मा, मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वो कहाँ है? आधी रात को अनुपमा अचानक चीखते हुए उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर अम्मा और बाबूजी दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। अनुपमा का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कांपते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अम्मा ने उसे सीने से लगाकर पूछा, क्या हुआ अनुपमा? कौन था वहाँ? अनुपमा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, वो लोग मुझे मारने आ रहे, मुझे बचा लो। बाबूजी ने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और समझाया, अनुपमा, वो सिर्फ सपना था। मगर अनुपमा ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबूजी, सपना नहीं था। मैं उस घर को जानती हूँ, मैं उस कमरे को पहचानती हूँ और मुझे उस औरत का चेहरा भी याद है जिसने मेरे साथ ये सब किया था। अम्मा का कलेजा कांप उठा। अनुपमा भी केवल 20 साल की थी और बचपन से ही उसे ऐसे अजीब सपने आते थे, लेकिन आज पहली बार उसने किसी घटना को इतनी स्पष्टता से बताया था। सुबह होते ही घर में इस बात की चर्चा होने लगी। राहुल अपनी पत्नी मोनिका के साथ नाश्ता कर रहा था। राहुल ने अनुपमा को उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ बहन? रात में फिर डरावना सपना आया था? अनुपमा ने उसकी तरफ देखा और बोली, भैया, मुझे लगता है कि मैं पहले भी ये सब जी चुकी हूँ। मोनिका ने हंसते हुए कहा, अरे अनुपमा, ऐसी बातें मत किया करो। लगता है तुम्हारे ऊपर फिल्मों और कहानियों का असर ज़्यादा हो गया है। अनुपमा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अम्मा ने उसकी ओर देखा और उनके मन में एक पुरानी बात कौंध गई। अनुपमा जब केवल 5 साल की थी, तब उसने एक बार घर के पीछे बने पुराने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मुझे यहाँ नहीं जाना। पिछली बार मैं यहीं पर बहुत रोई थी। उस समय सबने उसकी बात को बच्चों की कल्पना समझकर भुला दिया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अनुपमा के सपने बढ़ते जा रहे थे। कभी वो किसी अनजान गांव का नाम लेती, कभी किसी पुराने मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनकर अचानक रोने लगती और कभी किसी अजनबी औरत की तस्वीर देखकर कह देती कि ये मुझे पसंद नहीं करती थी। अम्मा अब परेशान रहने लगी थी। एक दिन अनुपमा अपनी अम्मा के साथ शहर के पुराने बाजार गई। वहाँ एक छोटी सी दुकान के सामने अचानक अनुपमा के कदम रुक गए। उसकी नज़र दुकान के बाहर रखी एक पुरानी पीतल की मूर्ति पर पड़ी और वो बिल्कुल शांत हो गई। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ? अनुपमा ने मूर्ति को छूते हुए कहा, अम्मा, ऐसी ही मूर्ति मेरे घर में भी थी, लाल कपड़े में लिपटी हुई। हर सोमवार मैं इसके सामने दिया जलाती थी। ये सुन अम्मा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, लेकिन अनुपमा, तुम तो कभी उस घर में गई ही नहीं। अनुपमा ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता अम्मा, लेकिन मुझे सब कुछ याद आ रहा है। उसी रात अनुपमा ने फिर एक सपना देखा। इस बार उसने देखा कि वो एक बड़े पुराने घर में बहू बनकर आई है। घर में एक बूढ़ी औरत उसे डांट रही है। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा है और वो किसी छोटे बच्चे को अपने सीने से लगाकर बचाने की कोशिश कर रही है। फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है और चारों ओर आग की लपटें उठने लगती हैं। अनुपमा नींद में चिल्लाई, मेरे बच्चे को मत जलाना। उसकी चीख से पूरा घर जाग गया। अनुपमा ने अपने परिवार को वो सपना बताया। बाबूजी बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें उस घर की कोई पहचान याद है? अनुपमा ने आंखें बंद की और बोली, घर के बाहर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, सामने लाल रंग का मंदिर था और घर के मुख्य दरवाजे पर पत्थर की 2 शेरों की मूर्तियां थी। राहुल ने कहा, ऐसा तो हमारे जिले में कई घरों में हो सकता है। तभी अनुपमा ने एक और बात कही,
उस गांव का नाम शायद देवगढ़ था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अम्मा ने अपने पति की ओर देखा। बाबूजी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, देवगढ़ तो वही गांव है जहां मैं शादी से पहले रहा करता था। अनुपमा ने तुरंत उनकी ओर देखा। बाबूजी, क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? बाबूजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके मन में वर्षों पुराना एक रहस्य जाग चुका था। ऐसा रहस्य जिसे उन्होंने अपने बच्चों से हमेशा छिपा कर रखा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अनुपमा उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसके मन में बार बार वही पुराना घर, वही लाल मंदिर, वही पीपल का पेड़ और आग की लपटें घूम रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सरोजनी अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी। अम्मा ने अनुपमा की आंखों में डर देखा तो उसके पास आकर बोली, बेटी, अगर वहां जाने से तुम्हारा डर बढ़ता है तो हम नहीं जाएंगे। अनुपमा ने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं अम्मा, मुझे जाना होगा। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे उस घर तक खींच रहा है। मुझे लगता है वहां मेरी कोई अधूरी कहानी छूट गई है। तभी बाबूजी कमरे में आ गए। उन्होंने कुछ पल तक अनुपमा को देखा और फिर भारी आवाज में बोले, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा अनुपमा, लेकिन जो कुछ वहां तुम्हें याद आए उससे डरना मत, क्योंकि कभी कभी बीता हुआ सच वर्तमान से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। राहुल भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा और मोनिका ने भी कहा कि वो अकेले इतनी दूर नहीं जाने देगी। आखिरकार सभी देवगढ़ के लिए निकल पड़े। देवगढ़ पहुंचते ही अनुपमा की धड़कन अचानक तेज हो गई। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसने बिना किसी से पूछे एक रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। बाबूजी चौंक कर बोले, तुम्हें ये रास्ता कैसे पता? अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ती रही। कुछ दूर जाने के बाद सामने वही विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसकी चर्चा वो बार बार अपने सपनों में करती थी। उसके पास एक छोटा सा पुराना मंदिर था जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। अनुपमा मंदिर के सामने पहुंची और अचानक उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे से कहा, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, बहुत बार आई हूँ। अम्मा ने उसे कसकर पकड़ लिया। मंदिर के पीछे से एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा था। वो धीरे धीरे उनके पास आया और अनुपमा को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ पल तक अनुपमा को घूरता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। बाबूजी ने पूछा, किस जैसी? बूढ़े ने जवाब देने के बजाय केवल इतना कहा, जिसे इस गांव ने बहुत साल पहले खो दिया था। अनुपमा बेचैन होकर बोली, किसे? बूढ़े ने अपना नाम गोविंद बताया और कहा, वो इस गांव में बचपन से रहता आया है। उसने सबको अपने घर चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उसने एक पुराना संदूक खोला और उसमें से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में करीब 22 साल की एक महिला थी जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। तस्वीर देखते ही अनुपमा के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मेरा बच्चा, उसके मुंह से अचानक निकला। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। राहुल ने बहन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अनुपमा जैसे किसी और दुनिया में पहुंच चुकी थी। उसने तस्वीर में दिखाई दे रही महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मैं हूँ। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। गोविंद ने डरते हुए पूछा, तुम्हें इसका नाम पता है? अनुपमा ने आंखें बंद की और बोली, सावित्री। गोविंद के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, उसका नाम सावित्री ही था। गोविंद ने बताया कि लगभग 22 साल पहले सावित्री की शादी देवगढ़ के एक बड़े परिवार में हुई थी। उसके पति का नाम महेश और सास का नाम शारदा था। सावित्री बहुत सीधी और ममता से भरी लड़की थी। शादी के कुछ साल बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन उसके पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई।
पति के जाने के बाद सावित्री ने अपने बेटे को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया, मगर शारदा को हमेशा लगता था कि सावित्री उसके बेटे की संपत्ति पर नजर रखती है। परिवार में जमीन और मकान को लेकर विवाद शुरू हो गया। सावित्री ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो केवल अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती थी, लेकिन शारदा ने उसे घर से निकालने की धमकी दी। एक रात सावित्री ने अपने बच्चे को लेकर मायके जाने की कोशिश की, मगर उसे घर के अंदर ही रोक लिया गया। उसी रात घर के एक कमरे में आग लग गई। सुबह तक सावित्री और उसका छोटा बच्चा दोनों गायब थे। गांव वालों को बताया गया कि सावित्री आग में जलकर मर गई और बच्चा भी उसके साथ चला गया, लेकिन किसी को बच्चे का शव नहीं मिला। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, मगर परिवार के प्रभावशाली होने के कारण मामला दबा दिया गया। अनुपमा ये सुनते सुनते कांपने लगी। अचानक उसने गोविंद की तरफ देखा और बोली, मेरा बच्चा नहीं मरा था। गोविंद ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? अनुपमा ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसके सामने जैसे कोई पुराना दृश्य जीवित हो उठा। उसने कहा, मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वहां नीचे घास का ढेर था। मैंने उसे बचाने के लिए बाहर फेंका था, लेकिन मैं खुद बाहर नहीं निकल पाई। उसकी आवाज़ सुनकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी ने भी बेटी को संभालते हुए कहा, बस अनुपमा, इतना मत सोचो। मगर अनुपमा ने रोते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मुझे सब याद आ रहा है। मैं उस रात अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। मैंने बहुत आवाज़ लगाई थी, लेकिन कोई नहीं आया। मोनिका, जो अब तक अनुपमा की बातों को केवल एक भ्रम मान रही थी, उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, अनुपमा, तुम्हें उस घर के अंदर का कुछ और याद है? अनुपमा ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसने कहा, रसोई के पीछे एक छोटा सा कमरा था। वहां दीवार के अंदर लकड़ी की अलमारी थी। उसमें जमीन के कागज रखे थे। मैंने उन्हें छिपा दिया था ताकि कोई मेरे बच्चे का हक ना छीन सके। गोविंद अचानक खड़ा हो गया। उसने कहा, वो अलमारी आज भी है। सभी लोग उस पुराने मकान की तरफ बढ़े। घर अब आधा खंडहर बन चुका था। मुख्य दरवाजे पर पत्थर की शेरों वाली मूर्तियां देखकर अनुपमा की सांस रुक गई। उसने बिना किसी झिझक के घर के अंदर कदम रखा। वो सीधे रसोई के पीछे वाले कमरे में गई और दीवार के एक हिस्से को छूकर बोली, यही है। राहुल ने दीवार को ध्यान से देखा। वहां पुरानी लकड़ी का एक हिस्सा लगा हुआ था। जब उसे हटाया गया तो भीतर एक छोटी सी जगह दिखाई दी। उसमें कपड़े में लिपटे कुछ पुराने कागज रखे थे। बाबूजी ने कागज निकाले। उसमें सावित्री के नाम जमीन के दस्तावेज थे, लेकिन सबसे नीचे एक छोटा सा कागज था जिस पर केवल कुछ शब्द लिखे थे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को राम सिंह के पास पहुंचा देना। ये पढ़ते ही बाबूजी के हाथ कांपने लगे। अनुपमा ने उसकी ओर देखा और अचानक बोली, बाबूजी, आप जानते थे मुझे? आप जानते थे सावित्री को? कमरे में जैसे समय रुक गया। राहुल ने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा। बाबूजी, ये क्या है? बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, सावित्री मेरी दूर की रिश्तेदार थी। शादी के बाद भी वो मुझे अपने भाई जैसा मानती थी। उस रात उसने मुझे संदेश भेजा था। मैं उसे बचाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और जब तक मैं पहुंचा घर में आग लग चुकी थी। मुझे बताया गया कि सावित्री और उसका बच्चा दोनों मर चुके हैं। मैंने बहुत खोजा मगर कुछ नहीं मिला। अनुपमा ने अचानक बाबूजी का हाथ पकड़ लिया। आप देर से आए थे, लेकिन आपने मेरे बच्चे को बचाया था। बाबूजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या कह रही हो? अनुपमा की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उस रात आपने खिड़की के नीचे से मेरे बच्चे को उठाया था। वो रो रहा था। आपने उसे अपनी गोद में लिया था और कहा था, बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बाबूजी जोर जोर से रो पड़े। उन्हें अचानक वर्षों पुरानी धुंधली याद आने लगी।
सचमुच उस रात उन्हें घर के पीछे घास के ढेर में एक बच्चा मिला था। उन्होंने उसे गांव के एक भरोसेमंद परिवार को सौंप दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि सावित्री के दुश्मन बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर वो बच्चा बाद में कहाँ गया, इसका उन्हें कभी पता नहीं चला। तभी अनुपमा ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। वहां बचपन से एक छोटा सा निशान था। उसने कहा, अम्मा, मुझे उस बच्चे के गले में यही निशान याद है। अम्मा ने उसे देखा और रोते हुए बोली, लेकिन अनुपमा, ये निशान तो तुम्हारे गले पर है। अनुपमा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, शायद वही बच्चा आज भी जिंदा है। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गई। उसी समय बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, सावित्री। अनुपमा ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। बाहर एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अनुपमा को देखते ही कहा, तू वापस आ गई बेटी। अनुपमा कुछ बोल नहीं पाई। जो वृद्ध महिला धीरे धीरे उसके पास आई और उसके माथे को छूकर रो पड़ी। फिर उसने एक ऐसा राज बताया जिसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। सावित्री का बच्चा उस रात मरा नहीं था और वो बच्चा आज भी इसी दुनिया में है। राहुल ने घबरा कर पूछा, कौन है वो? वृद्ध महिला ने सामने खड़े सभी लोगों को देखा। फिर उसकी नज़र अनुपमा पर जाकर ठहर गई, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले घर के बाहर किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वृद्ध महिला का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, वे लोग वापस आ गए हैं जिन्हें डर है कि सावित्री का सच सामने आ जाएगा। अनुपमा ने पहली बार महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म केवल एक पुराने दर्द को याद करने के लिए नहीं हुआ था। वो किसी अधूरे न्याय को पूरा करने के लिए वापस आई थी। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के बाद पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने अचानक सांसें रोक दी हो। अनुपमा उस बूढ़ी औरत के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वही डर था जो उसे पिछले कई महीनों से अपने सपनों में दिखाई देता था। अम्मा ने अनुपमा को अपने पीछे कर लिया और बाबूजी ने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी संभाली। राहुल ने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वे फिर वही करेंगे जो 22 साल पहले सावित्री के साथ किया था। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, अम्मा, आप कौन हैं और आप मुझे सावित्री क्यों कह रही हैं? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सावित्री की माँ हूँ बेटी, और 22 साल से अपनी बेटी की मौत का सच अपने सीने में दबा कर जी रही हूँ। ये सुनते ही अनुपमा उनके पैरों में बैठ गई। वृद्ध माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और फूट फूट कर रोते हुए बोली, मुझे हमेशा विश्वास था कि मेरी बेटी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आज तू मेरे सामने खड़ी है तो लगता है भगवान ने मेरी सूनी गोद को फिर से भर दिया। वृद्ध माँ ने कांपते हाथों से एक पुरानी गठरी खोली। उसमें सावित्री की कुछ तस्वीरें, एक लाल चुनरी और एक छोटी सी चांदी की पायल थी। अनुपमा ने पायल देखते ही अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। अचानक उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया। उसे याद आया कि सावित्री अपने बेटे के जन्म के समय यही पायल उसके पालने में बांधा करती थी। वो रोते हुए बोली, मैंने इसे अपने बेटे के पालने में बांधा था। जब वो रोता था तो इसकी आवाज़ सुनकर चुप हो जाता था। अम्मा का कलेजा फटने लगा। उनके लिए अनुपमा उनकी बेटी थी, उनकी आंखों का तारा थी, लेकिन इस समय उनके सामने उनकी वही बेटी किसी और जन्म की माँ बनकर रो रही थी। अम्मा ने अनुपमा को सीने से लगाया और कहा, अनुपमा, चाहे तू पिछले जन्म में कोई भी रही हो, पर इस जन्म में तू मेरी बेटी है और तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, अम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे उस बच्चे को ढूंढना है। मैंने उसे बचाने का वादा किया था। वृद्ध माँ ने तब वो रहस्य बताया
जिसे सुनकर बाबूजी भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, उस रात जब सावित्री के घर में आग लगी, राम सिंह वहां पहुंचे थे। उन्होंने आग के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। सावित्री ने मरने से पहले अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। राम सिंह ने उसे बचा लिया, लेकिन वो बच्चा किसके पास है, ये बात केवल 3 लोगों को पता थी। एक राम सिंह, दूसरा गांव का बूढ़ा गोपाल और तीसरा सावित्री का देवर हरिराम। राम सिंह ने कांपते हुए कहा, मैंने बच्चे को गोपाल को इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे डर था कि महेश के परिवार वाले उसे भी मार देंगे। मैंने कहा था कि बच्चे को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दो। कुछ महीनों बाद गोपाल ने मुझे बताया कि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद उसका परिवार गांव छोड़कर चला गया। राहुल ने पूछा, फिर वो बच्चा कहाँ गया? वृद्ध माँ ने कहा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हरिराम ने हमेशा कहा कि बच्चा मर गया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बच्चा जिंदा रहा तो सावित्री की जमीन और संपत्ति का असली वारिस वही होगा। अनुपमा अचानक उठ खड़ी हुई। उसने कहा, मुझे हरिराम का चेहरा याद है। सब चौंक गए। अनुपमा ने आंखें बंद करके कहा, वो लंबा सा था, उसकी दाहिनी बाहों के ऊपर चोट का निशान था और वो हमेशा काली छड़ी लेकर चलता था। वृद्ध माँ ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, बिल्कुल वही। बाबूजी ने गहरी सांस ली और बोले, हरिराम अब कहाँ है? वृद्ध माँ ने जवाब दिया, वो इसी जिले में रहता है। उम्र हो गई है, लेकिन उसके पास अभी भी सावित्री की जमीन का कब्जा है। ये सुनते ही अनुपमा की आंखों में आंसू के साथ एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उसने कहा, तो फिर हमें उसके पास जाना होगा। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, अंदर कौन है? सभी लोग चुप हो गए। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा तो 2 आदमी दरवाजे के पास खड़े थे। उसने तुरंत सबको पीछे हटने को कहा। वृद्ध माँ ने फुसफुसा कर कहा, ये हरिराम के आदमी हैं। बाबूजी ने सबको पीछे के रास्ते से निकलने को कहा। किसी तरह वे घर के पीछे से बाहर निकले और गांव के एक पुराने परिचित के घर जाकर छिप गए। पूरी रात अनुपमा अपनी अम्मा की गोद में सिर रखकर रोती रही। अम्मा उसके बाल सहलाती रही। अनुपमा ने धीमी आवाज में पूछा, अम्मा, अगर मैं पिछले जन्म की सारी बातें याद कर लूं तो क्या मैं आपसे दूर हो जाऊंगी? अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, जन्म बदल सकता है, लेकिन माँ बेटी का रिश्ता नहीं बदलता। तू सावित्री थी या अनुपमा, मेरे लिए तू मेरी बच्ची है। अनुपमा ने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और कहा, फिर मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह बाबूजी ने हरिराम के बारे में पता लगाया। पता चला कि हरिराम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और गांव से दूर एक पुराने मकान में अकेला रहता है। परिवार के बाकी लोग शहर जा चुके थे। बाबूजी, राहुल और अनुपमा वहां पहुंचे। घर के अंदर जाते ही अनुपमा की सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजे की चौखट देखते ही कहा, मैं यहाँ आई थी बहुत साल पहले। हरिराम चारपाई पर बैठा था। जैसे ही उसने अनुपमा को देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? अनुपमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिससे तुमने 22 साल पहले सब कुछ छीन लिया था। हरिराम की आंखों में डर उतर आया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अनुपमा ने जवाब दिया, तुम्हें सब कुछ पता है। उस रात कमरे का दरवाजा तुमने बाहर से बंद किया था। हरिराम ने सिर झुका लिया। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसने कांपते हुए कहा, मैंने सावित्री को मारना नहीं चाहा था। राहुल गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन बाबूजी ने उसे रोक लिया। हरिराम रोते हुए बोला, मुझे लालच था। मुझे लगा था कि सावित्री के बच्चे के मर जाने के बाद जमीन मेरे नाम हो जाएगी। मैंने घर में आग लगाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सावित्री बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक देगी। मैं डर गया था। मैंने सबको बताया कि आग में दोनों मर गए। अनुपमा के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम्हें पता है उस रात मेरी माँ कितनी देर तक रोती रही थी? हरिराम ने कांपते हुए कहा,
मुझे नहीं पता था कि वो बच जाएगी। अनुपमा ने तुरंत कहा, मैं सावित्री हूँ। ये सुनते ही हरिराम ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। भगवान ने मुझे जीते जी सजा देने के लिए तुम्हें वापस भेजा है। हरिराम ने एक और रहस्य बताया। उसने कहा कि सावित्री का बच्चा सचमुच जीवित था। आग के बाद गोपाल उसे अपने रिश्तेदारों के पास ले गया था, लेकिन कुछ साल बाद गोपाल की मृत्यु हो गई। बच्चे को एक गरीब दंपत्ति ने पाला। हरिराम ने जानबूझकर उसका पता कभी नहीं लगाया, क्योंकि वो चाहता था कि बच्चा कभी वापस ना आए। मगर मरने से पहले गोपाल ने एक कागज पर बच्चे का नाम और उस परिवार का पता लिखकर छिपा दिया था। हरिराम ने वो कागज अपने पुराने संदूक में रखा था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और कागज निकालकर राम सिंह बाबूजी को दे दिया। पता शहर के एक पुराने मोहल्ले का था। अनुपमा की धड़कन तेज हो गई। उसने कागज को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बच्चा जिंदा है। सभी लोग उस पते पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा पुराना मकान था। दरवाजा एक वृद्ध दंपत्ति ने खोला। बाबूजी ने बच्चे के बारे में पूछा तो वृद्ध आदमी कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, हमारा बेटा तो अब बड़ा आदमी बन चुका है। वो बाहर नौकरी करता है। उसने हमें फिर भी नहीं छोड़ा। हर महीने हमारे पास आता है। अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, उसका नाम क्या है? वृद्ध महिला ने मुस्कुराकर कहा, राघव। अनुपमा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, राघव। फिर उसकी आंखों के सामने वही बच्चा दिखाई दिया जिसे वो सपने में बार बार अपनी गोद में झुलाती थी। लाल धागा उसके हाथ में बंधा था। वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही देर बाद एक युवक घर के बाहर आकर रुका। वो युवक अपने वृद्ध माता पिता के लिए फल और दवाइयाँ लेकर आया था। जैसे ही उसने अनुपमा को देखा, दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। युवक की नज़र अनुपमा के गले के निशान पर गई। अनुपमा की नज़र उसके हाथ में बंधे लाल धागे पर टिक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युवक ने अनजाने में कहा, पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानता हूँ। अनुपमा आगे बढ़ी मगर कदम वहीं रुक गए। उसके भीतर माँ का प्रेम उमड़ रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ा युवक इस जन्म में उसके लिए एक अजनबी था। अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनुपमा ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरी बात सुनकर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। राघव ने पूछा, आप कौन हैं? अनुपमा ने आंसुओं के बीच जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राघव पीछे हट गया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। राघव ने सिर पकड़ लिया और कहा, मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। अनुपमा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले जन्म में मैं तुम्हारी माँ थी। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी अनुपमा ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, बचपन में तुम्हें डर लगता था तो तुम्हारी माँ तुम्हारी हथेली पर 3 बार उंगली से गोल घेरा बनाती थी और कहती थी, जब तक माँ है तुझे कोई छू भी नहीं सकता। राघव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने अपनी हथेली देखी। बचपन से ही उसे ये बात याद थी, मगर उसे कभी नहीं पता था कि उसकी माँ ऐसा क्यों करती थी। राघव अचानक रोते हुए अनुपमा के सामने घुटनों पर बैठ गया। मुझे नहीं पता आप सच कह रही हैं या नहीं, लेकिन मेरे दिल को आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। अनुपमा ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उसके आंसू राघव के कंधे पर गिरते रहे। वो केवल इतना कह पाई, मैंने तुझे एक बार खोया था, इस बार तुझे कभी नहीं खोऊंगी। अम्मा ये दृश्य देखकर रो पड़ी। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव ने अपने पुराने सामान में से एक छोटी सी लकड़ी की पेटी निकाली। उसमें एक पुरानी तस्वीर और एक पत्र था। उसने पत्र राम सिंह बाबूजी को देते हुए कहा, ये मुझे बचपन में मिला था, मेरे पालने के नीचे रखा हुआ था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है। बाबूजी ने पत्र खोला।
लिखावट देखते ही उनके हाथ कांपने लगे। वो सावित्री की लिखावट थी। पत्र में लिखा था कि अगर वो कभी अपने बच्चे से अलग हो जाए तो उसे बताया जाए कि उसकी माँ ने उसे कभी छोड़ा नहीं था। उसने केवल उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अनुपमा पत्र पढ़ते पढ़ते टूट गई। उसने राघव को सीने से लगाकर कहा, बेटा, मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं केवल इतना चाहती थी कि तू जिंदा रहे। राघव ने रोते हुए कहा, माँ, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद सावित्री की जमीन के पुराने दस्तावेजों के आधार पर सच सामने आया। हरिराम ने अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जमीन राघव के नाम वापस कर दी गई, लेकिन अनुपमा ने उस संपत्ति में से अपने लिए कुछ नहीं लिया। उसने केवल कहा, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जिस घर में मेरी माँ की यादें कैद थी, वहाँ अब किसी माँ की आंखों में आंसू ना आए। उसने उस पुराने घर को वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रय बनाने का फैसला किया। राघव ने उसका साथ दिया। अम्मा ने अनुपमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने पिछले जन्म का दर्द पूरा कर लिया। अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा, मैंने कुछ पूरा नहीं किया, बस उस माँ का वादा निभाया है जो अपने बच्चे को बचाकर भी अधूरी रह गई थी। कुछ महीने बाद उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा दीपक जल रहा था। अनुपमा, राघव, अम्मा, बाबूजी, राहुल और मोनिका सभी वहां खड़े थे। अनुपमा ने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, सावित्री का जीवन खत्म हुआ था, लेकिन उसकी ममता नहीं। माँ की ममता कभी नहीं मरती। वो जन्म बदल सकती है, रास्ते बदल सकती है, लेकिन अपने बच्चे तक पहुंचने का रास्ता जरूर ढूंढ लेती है। हवा चली और पीपल के पत्ते सरसराने लगे। अनुपमा ने आंखें बंद की तो उसे पहली बार कोई डरावना सपना नहीं आया। उसे बस एक शांत आवाज सुनाई दी, अब मेरा बच्चा सुरक्षित है। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब वो सुरक्षित है। उस दिन के बाद अनुपमा को कभी आग, बंद कमरा या वो डरावना चेहरा सपने में नहीं दिखाई दिया। जैसे 22 साल पुरानी एक माँ की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अम्मा के लिए अनुपमा उनकी बेटी थी, राघव के लिए वो उसकी माँ थी, और अनुपमा के लिए दोनों रिश्ते अपने अपने जन्म की सच्चाई थे। उसे समझ आ गया था कि पुनर्जन्म केवल पिछले जन्म की यादें लेकर लौटना नहीं होता। कभी कभी इंसान इसीलिए भी लौटता है ताकि किसी अधूरे रिश्ते को पूरा कर सके, किसी माँ के आंसू पोंछ सके और किसी बच्चे से किया हुआ वो वादा निभा सके जो मौत भी नहीं तोड़ पाई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।